किसने साथ ये बताओ ना, सारा किसान पंजाबी है क्या? ये क्या कह रहे हो, क्यों हो रहा है, इसका क्या सवाल है? जो किसान अपनी किसान है वो अपनी मांग सही कर रहे हो। खेती वाला बंदा है, हाँ, वो तो भैया अपनी फसल को देखेगा ना। अपनी आप मांग तो ये मांग रहे हैं। ये कांटे लगा दिए, सब कुछ लगा दिए, रुक गया किसान आपके हिसाब से? रुक गया? मेरी फसल जाए बाहर में, 400 पार नहीं, मैं करूँ 460 लिख के ले लो। वो पहले आएगा या फॉर्चूनर वाले पहले आएगा? चलो आपकी बात आगे करता हूँ मैं। सुन तो लो, पहले सुन तो लो, ज्यादा जोर से बोलने से ना। जर्मन किसान है वो। मेरे को आप बताओ ना, कौन किसान है? और मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं खुद किसान हूँ। किसान आए कितने हैं ये? नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि गरमाया हुआ मुद्दा किसानों का, उन्होंने जिस तरीके से अफरा तफरी मचा रखी है दिल्ली को घेरने की प्रयास, और हरियाणा के बॉर्डर पे और इधर यूपी पे भी, और हरियाणा पंजाब पे तो खासकर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। तो उसी बीच आज सीपी में लोगों से बहस होती हुई दिखाई दी, जिसको मैं आगे रख रहा हूँ। कुछ बहस जो कि मैंने नॉर्मल होती हुई दिखाई दी आपस में, वो आपके सामने, और कुछ बहस में मैं भी फंस गया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कौन क्या है। मैंने नॉर्मल बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो वहाँ कुछ मिले समर्थक भी किसानों के, ये इन आंदोलनकारियों के, और कुछ मिले इनके खिलाफ भी। तो बहुत ही एक कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त बन गया है, और इसके अंदर मैंने वो सारी चीज़ें रखने की कोशिश क्या रखी है, बिना एडिट किए जो भी हुई है। कई जगह मुझे भी घेरने की कोशिश की गई, बहस जोरदार हुई है, और आपको ये वीडियो देख के समझ में आ जाएगा कि कहीं भी कोई एडिटिंग नहीं है। तो यहाँ पर इन आंदोलनकारियों के समर्थक और इनके विरोध में जो बातें हुई है, जो बहस हुई है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो पूरा वीडियो देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो उन गरीब किसानों की भी कर रहे हैं ना, जिनका कर्जा माफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए भाई? अच्छा, जब सरकार वादा क्यों करती है? मेरी बात सुनो, हाँ। मैं पूरा हिंदुस्तान घुमा हूँ, हाँ, ठीक है। इत्तेफाकन आपके सामने ऐसा आदमी खड़ा जो किसान भी है, एक एडवोकेट सिपाही भी है, अच्छा। एक एडवोकेट भी है। मैं पहले किसान पैदा हुआ हूँ, एयरफोर्स के अंदर 17 साल नौकरी की है। अच्छा। उसके बाद पिछले 23 साल से वकील हूँ, ठीक है और सुप्रीम कोर्ट का हूँ वकील। आपके सामने वो आदमी खड़ा हुआ है जी। तो कागजी नहीं है। तो मुझे पूरा इत्तेफाकन में एयरफोर्स में होने ना, पूरा हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा मणिपुर मेघालय, जो चाइना अक्साई जो इकट्ठे कब्जा कर लिया, वहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा मैं पहुँच सकता हूँ। चलिए, एडवोकेट साहब मान लेते हैं। तो मैं वहीं पे आ रहा हूँ। जो महाराष्ट्र है हाँ, और गुजरात है, हाँ। और इसमें मध्य प्रदेश कुछ एरिया जो है, उस एरिया के किसानों के लिए हम कह सकते हैं कि उनका कर्जा माफ होना चाहिए। लेकिन हरियाणा और पंजाब का किसान अगर कोई कहता है, हाँ, अगर ओलेवर्ती हो जाती है, आई एग्री विद इट। उसके अलावा हरियाणा और पंजाब का तो बिल्कुल ही खास करके नहीं, इसलिए उसका नाम पंजाब है। 5 नदियाँ बहती, उसको इतना खोदो तो पानी आता है, मीठा पानी आता है भैया। भेदभाव नहीं होगा, है? भेदभाव नहीं होगा कि अगर कर्जा माफ, आप महाराष्ट्र की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी सरकार बनी, उन्होंने कर्जा माफ किया। भाई आप अमीर हैं, हाँ, और ये बेचारे गरीब हैं। नहीं, उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन तो होंगी ना उनके साथ। एग्जैक्टली हाँ, ये तो कुछ नहीं। बोला सरकार है, बोला बिजली माफ क्यों माफ कर दें भाई? और कर्जा माफ कर दे क्यों कर दें? अरे मुझे पता है, कर्जा लेकर के जिस दिन आते हैं इंटेंशन से इससे आते हैं कि खाना है, और उसके देने बाद की नियत नहीं होती भी। खास करके जो आदमी लोन लेता है ना, मैक्सिमम हरियाणा और पंजाब के अंदर, वो देने की नियत से लोन लेता ही नहीं है। मुझे पता है, मैं बचपन से देखा हुआ था। एक ने लोन लिया, बोला लोन मिल रहा ऊंट रेड़े का। हाँ, वो बंदा रेडा किसी का खड़ा किया, एक दूसरे गांव से ऊंट लेके आया, उसको दिखाया, फोटो खिंचवाया, लोन ले लिया, ऊंट उसका वापिस कर, रेडा उसका वापिस कर, पैसे खा गए। ये तो मैं अपनी जिंदगी के लिए हुई। अच्छा, तुम उस बंदे का फिर कल को लोन माफ करो, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई। कल बैसाखी है भैया, अब बैसाखी का टाइम आ रहा है। हाँ, ठीक है, जो भी अब बंदा, जो असली खेती वाला बंदा है, हाँ, वो तो भैया अपनी फसल को देखेगा ना। अच्छा। क्योंकि जो ये पर्व आते हैं, ये हाँ। किसानों की पर्व होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। अब वो ये थोड़ी करेगा कि भैया मेरी फसल जाए बाहर में, मैं तो जी चला जी, मेरे को तो वहाँ पे खाना पीना भी मिल रहा है, वहाँ पैसा भी मिल अच्छा, रहा है। ये सब किसान कौन से हैं? यार, ये सारे के सारे नेता है, किसान नहीं है? सारे नेता या सबके नाम के नीचे किसान नेता लिखा हुआ है। सबके नाम के आगे किसान नेता क्यों लिखा हुआ है? उनकी इतनी कैपेसिटी होती है, परचेज कर, वो गाड़ी पे रख सकते हैं, और 100 आदमियों को तो अपने साथ ला सकते हैं। एक नेता का एक बार 100 आदमी को इतना टाइम भैया, नहीं है। 20-25 ऑर्गेनाइजेशन, 20-25 नेता जो है ना, 100 आदमी भी ले आए तो 2,500 आदमी बहुत दिखाई देते हैं भाई। किसान के पास इतना टाइम नहीं है कि
अपना खेत घर छोड़ के अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, क्योंकि उसके लिए अपना खेत बच्चे की तरह होता है, तो उसको वो बीज से बोता है, पूरा बड़ा करता है, फिर बेचता है। अब ये थोड़ी है कि भैया उसको छोड़ के तुम आ जाओ जी, हमें तो जी इधर बैठना है, क्यों बैठे? पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में कौन सी इमरजेंसी लगा किसाना की जमीन खोसी थी, वहाँ बता देना किस ने धरना प्रदर्शन किया था उस टाइम पे, किस किसान ने आकर या कौन से नेता ने धरना प्रदर्शन किया था दिल्ली के किसाना की जो 81-82 में कौन सी इमरजेंसी थी, कौन सी इमरजेंसी थी जमीन घोषण की? मेरे को समझ में नहीं आया ये कह रहे हैं। जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली के किसाना की आउटर साइड के जो किसान है उनकी कौन सी उस टाइम पर इमरजेंसी थी गवर्नमेंट के? अच्छा, जो ये मांग लेके आए हैं जायज है ना जायज है सब कुछ। भैया एक बात बताओ, सारा काम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का रह गया है, आपके पास स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है। हर बिल के अंदर आपका सेस भी लगता है जो किसानों के पास जाएगा, कुछ ना कुछ तो टैक्स आता ही है, ठीक है। तो किसान आंदोलन जो हो रहा है दोबारा से, उसी के ऊपर एक और बात करते हैं हमारे साथ। सर क्या नाम है सर आपके? मेरा नाम जगबीर है। जगबीर जी, तो आप क्या कह रहे हैं सर? आप जैसे आप सुन रहे थे, अभी बात कर रहे हैं, आप लोगों से जान रहे हैं कि ये फिर अभी हाल फिलहाल पिछले साल ही सारी चीज़ें हुई, सेटल डाउन हुई, अभी भी बात कर रहे थे, सरकार कह रही है कि वहाँ पे हरियाणा पंजाब में वहाँ पे सरकारों ने कोशिश की है रोकने की, समझाने की, बात करने की, लेकिन ये फिर वही कहानी। ये क्या कह रहे हो, क्यों हो रहा है, इसका क्या सवाल है? जो किसान है वो अपनी मांग सही कर रहे हैं। उन्होंने 13 मांग करी है, उन्होंने 13 मांग में 10 3 उन्होंने रोकी हैं, ठीक है। रही बात अब किसान, अब जो कर्जा है अब सरकार को दोगुना चाहिए। जो बड़े बड़े जो अम्बानी हैं उनका तुम ये उनको दो जो पैसे लेके भगे हुए आप उनका माफ कर सकते हो, तो किसान का क्यों नहीं कर सकते? नहीं, वो ये कह रहे हैं भाई पंजाब के, देखिए किसान तो जो हमारे इंडिया में देखा जाए तो पंजाब से समृद्ध, हरियाणा पंजाब से ज़्यादा तो समृद्ध कोई किसान है नहीं, और जगह सब शांति है, यहाँ अशांति है। ये समझ में नहीं आ रहा है। ये फॉर्च्यूनर में जो किसान आ रहे हैं उनकी बात मानी जाए, और बेचारे पूरे देश में बैठे हैं, बेचारे गरीब गुरबा वो भी शांत बैठे आएंगे नहीं, अभी तो नहीं, अभी ये तो तोड़ फोड़ कर रहे हैं ना, तोड़ फोड़ उन्होंने नहीं करा, अब कर रहे हैं ना, मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं। आप कराई नहीं उन्होंने, जबरदस्ती तो हो रही है ना भाई, जब उनको बोला गया कि मीटिंग करेंगे। नहीं, पहले हरियाणा पुलिस ने उन्होंने कराया। हाँ, तो मतलब कह रहे हैं ना भाई कि बात करेंगे, रोको, तुम धाड़ घुसे जा रहे हो। नहीं, ये चीज को आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, कैमरा में मैं नहीं देखा मीडिया में, सबसे पहले ठीक है ना, मैंने आंखों में गोले जो गिरे ना, जो आंसू गिरे हैं, तो सबसे पहले सरकार ने कराया। नहीं, बात करने की कोशिश की है सरकार ने, कुछ बातें मानी है, कुछ नहीं मानी है, या कुछ रुके थे, वो तो शांति से आ रहे थे वो। नहीं तो क्यों, मतलब कह रहे हैं ना कि आप मीटिंग करो। भाई मीटिंग कर रहे तो वो मांग पूरी कर रहे हैं ना सरकार। ये बताओ ना, दिल्ली को घेर के कैसे क्या हो जाएगा ये बताओ। पिछली बार भी हुआ, सरकार को पीछे जाना पड़ा, जो बिल लाए थे सुधार के लिए लाए थे, क्योंकि जो बिलें हैं या जो भी कानून है पुराने 70 साल 75 साल पुराने, कुछ सरकार कोशिश कर रही है उसका इलाज। आप बताइए, देखो कोई इंस्टेंट तो कोई इलाज होता नहीं, तो ये सारी कोशिश कर रही है। आप बता दो कौन सी करें सरकार? अब ये मान लो, अब ये आप चलो, मैं आपकी बात आज रखता हूँ, किसान नाराज हो गया, इलेक्शन में भी मोदी हार गए, तो क्या किसानों का भला हो जाएगा? क्यों नहीं भला? 10 साल से 14 साल से 10 साल से किसान नहीं भला हो जाएगा उसके बाद, पहले किसान भला। सुनिए, कांग्रेस सरकार थी, हाँ उसमें भला था, क्यों नहीं था बताइए? क्या बिजली का बिल जो ट्यूबवेल था, आज के दिन में आप किसान देखो, मैं भी किसान का बेटा हूँ, आज की रेट खाद का क्या रेट है? नहीं तो आज का रेट खाद का क्या रेट है? देखो, और तो सारी कंपैरिजन सब चीज की होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो किसान जितने देश के ऊपर कर्जे हैं, या पहले भी कर्जे, जैसा अभी एमपी में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, तो कांग्रेस ने अगर भला किया होता तो आज नौबत आती नहीं है। कैसे ये अभी की बात है, अभी कांग्रेस ने तो माफ करे हैं। अरे माफ चढ़ाए भी तो उसी की वजह से, जो पॉलिसी इस तरीके की चीजें हो रही है। एक बात बताइए, सुधार जो करने की कोशिश कर रही है, तो लोग टाइम क्यों नहीं देना चाहते? कितना टाइम मिलेगा भाई? पूरे हिंदुस्तान में किसान भाई 10 साल पूरे होने वाले, अब तो बताओ तो अब क्या हाल है? अभी टाइम चाहिए आपके हिसाब से क्या हाल है? क्या भाई किसान को माफ, और किसान को जो माफ कर रहे हैं आप लोग, धक्का मुक्की कर रहे हैं। कहाँ मीटिंग कहाँ कर रहे हैं? मीटिंग करते बॉर्डर पे बात हुई है, आप बताइए, मीटिंग करते तो यहाँ तक किसान पहुँचते क्यों नहीं? पहुँच कहाँ रहे हैं, वो रोक रहे हैं, कह रहे हैं रोक नहीं है, वो घुसे जा रहे हैं। अभी गाजीपुर बॉर्डर से होके आया, सही कह रहे हैं, ठीक है, मैं भी हो गया हूँ सुबह। एक मिनट सर, ऐसे रोड पे उन्होंने वो हाँ वो तो करी रखी है। सुनते जाना मेरी बात, तो बाद में डिस्टर्ब करना। आतंकवादी किसान हमारे, एक मिनट, आतंकवादी हो रहे हो। उन्होंने दीवारें चिनवा रखी है, सुनो, मेन रोड पे दीवारें चिनवा रखी है, बैरिकेड लगा रखी है, किले ठुकवा रखी है। ऐसा लग रहा है कोई दूसरे देश का आतंकवादी दूसरा देश अटैक कर रहा है दिल्ली पे, और ये कब्जा कर लेगा दिल्ली पे। तो क्या वो कौन है? वो चलो, वो कौन है? वो कौन है? अपनी ये कांटे लगा दिए, सब कुछ लगा दिए, रुक गया किसान?
आपके हिसाब से रुक गया ये? रुका हुआ है, क्या रुका? आम जनता परेशान हो रही है। वहाँ सारा पुलिस वाले खड़े हो गए, वहाँ आप भर सकते हो। भाई साहब, अभी फिर भी मेट्रो, नहीं लग रहे हो। अरे दूर कहाँ जा रहे हो, मेट्रो स्टेशन की हालत देखो, वीडियो तो सारी आ मेट्रो रही है। स्टेशन की हालत देखो, उसके कारण क्या है। भाई वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन रुक तो नहीं रहे ना वो। देखो एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है। अभी समय बुरा चल रहा है ना, तो बुद्धि सबकी नष्ट है। जब सब कुछ बर्बाद हो क्या जाएगा ये ना, बताओ, तब पूरा जाएगा। देश क्या पूरी दुनिया बल्ले बल्ले कर रही है अच्छा, और किसान, कौन ये बताओ बल्ले बल्ले? मुझे बताओ, कैसे? मुझे बताओ, मुझे रुक जाओ, फ्रेम में आ जाओ सारे, जिसकी मुझे बताओ, बल्ले पूरे बल्ले- हिंदुस्तान में किसान सिर्फ पंजाब वाले परेशान है, जो फॉर्चूनर में आ रहा है, अच्छा, जो फॉर्च्यूनर में आ रहा है वो किसान परेशान है। आप चाहते हो कि किसान नंगे फटे, अरे नंगे हाल- फटे नहीं, नंगे नंगे फटे वाला, तब वो नंगे किसान फटे वाला कहलाएगा। है भाई। तब वो किसान मैं कह रहा कहलाएगा। हूँ नंगे फटे, सुनो तो सही, अरे सुनो प्रभु, सर वो दूर है। नंगे, मैं कह रहा हूँ नंगे फटे वाला पहले आएगा कि नहीं आएगा? नंगा फटा, एक मिनट, नंगा फटा कोई है कि नहीं किसान? मैं उसका नंगा फटा किसान है कि नहीं कोई? नंगा फटा, नंगा फटा किसान कोई है कि नहीं आपकी नजर में? है ना? तो वो पहले आएगा, कौन रहेगा? वो पहले आएगा या फॉर्च्यूनर वाला पहले आएगा? चलो आपकी बात आगे करता हूँ मैं। सुन तो लो, पहले सुन तो लो, ज्यादा जोर से बोलने से ना। सुनो, हकीकत बात यह है कि जो किसान है ना, बड़े किसान जिसके 100 बीघे 50 बीघे, वो खुद तो खेती करता नहीं करता ना। उन्होंने दे रखे गरीब किसानों को बटाई पे। सुनते जाना मेरी बात को। जब वो जो बड़ा किसान है ना, किसान नहीं है, वो नेता बन गया है। अच्छा। जिसको तुम फॉर्च्यूनर वाले कहते हो ना, वो नेता बन गया है। वो नेताओं के हाथ का खिलौना है। जिधर गया कि अपने उनके खेतों में जिसको बेटा किसको वोट देना तो वो देंगे ही देंगे। सुनते जाना मेरी बात, सुनो। इस्तेमाल तो किसानों का हो रहा है ना, मैं वही तो फायदा अरे उठा रहा सुन है। तो लो, हाँ। जब वो फसल बर्बाद होती है, मुआवजा मिलता है, जिसके नाम से जमीन है मुआवजा उसको मिलता है, ना कि जिसने साला बढ़ाई करी है, जिसने पैसा लगाया, जिसने वेस्ट किया, उसको कुछ घंटा मिलता है। तो परेशान कौन होगा? वो जो गरीब किसान है, जिसने बटाई भी करी है, उसके हर तरफ से बर्बादी ही बर्बादी है। तो वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। चलो, प्रोटेस्ट की दूसरी बात- बात, अगर नहीं मानोगे, देखो अभी 10 साल 20 साल कहीं नहीं जाता। एक टाइम आएगा जब दाने दाने को मोहताज होंगे लोग। खाने चैनल के तरसेंगे। जरिए कह रहा हूँ मैं आपको, ये भी सरकार ये मानेगी जब तक ये जनता को परेशान नहीं करेगी। जब जनता पहले भी सरकार जब तक ये झुकती नहीं, जब तक ये खुद चाहती है, सरकार चाह रही है कि ऐसा होए। भाई एक बात बताइए, कौन परेशान होगा? जनता ही परेशान होगी। जनता का पैसा है, ऐसी नौबत आ जाएगी, किसान किसानी जो वैसे ही छोड़ रहे हैं, जनता का वैसे ही पैसा छोड़ रहे हैं। जब खेत में फसल ही नहीं होगी, साला खाओगे क्या? अब वैसे हमारी मालूम नौबत तो आ ये गई। अब हल क्या है आप लोगों के हिसाब से? चलो आपके लोग क्या हल है? वो बैठे हैं, वो उनकी मांग पूरी करने करना का- चाहिए। क्या? हल यही है, उनकी मांग पूरी करो नहीं आप। तो भाई ये तो सरकार तो किसान के साथ भी है, जवान भाई के साहब साथ भी आपने है। किसने यार साथ ये कहा है? बताओ ना, सारा किसान पंजाबी है क्या? ये किसान नहीं है? अरे सुन तो लो, सारे यार किसान नजदीक आएंगे ना। कौन सा है? पंजाब और हरियाणा। सुन तो जाना, नहीं यूपी भी लग रहा है। यूपी है तो यूपी वाले हैं, यूपी वाले भी हैं। अब तुम कहोगे बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से वो बॉर्डर सील कर रखे हैं, कहाँ से आएंगे? नहीं आने दे रहे जिसको हैं तकलीफ उनको। होगा वो तो आएगा ही आएगा, कहीं से भी फिर आएगा तो खुद ही सारे लेकिन जवाब पंजाब सवाल- पंजाबी को तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं नहीं मेरी नहीं, बात। पंजाब को नहीं, पंजाब लीडर किसान नहीं है। यार हर जगह से देखो, पहले आ रहे हैं लेकिन हरियाणा से भी आ रहे हैं। जोर तो और सुनिए ये बात तो मानोगे, पहले भी और अब के आंदोलन में पंजाब वालों का ही जोर रहा किसानों का। और पंजाब जैसे समृद्ध किसान है नहीं पूरे हिंदुस्तान में। अभी हापुड़ से भी आ रहे हैं, कुछ दाने 600 कोई तरह से ले वहाँ पे 600 ट्रैक्टर हैं अभी तैयार, वहाँ से भी लोग आगे सब जाए। अब वो कहते रहे नेता लगा हुआ है बड़े उसमें। गरीब, वो बड़े कहते रहे गर्व नेता के लगे साथ- हुए हैं, सुनो, नेता लग गया उसमें तो सुनो, आएंगे। बड़े गर्व के साथ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 85 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो अनाज फ्री देता हूँ, ये मोदी की गारंटी उसमें है। किसान नहीं है? सुनो तो, हाँ। 85 करोड़ को भिखारी बना दिया। नहीं तो किसान ये वो भिखमंगे, भूखे पंजाब नंगे। पंजाब में जाके देखो, भूखे नंगे। पंजाब में जाके देखो, तुम्हारा दिल्ली का केजरीवाल जाके थैला बांट रहा है यार। अरे वो क्या बना रहा है? वो पंजाब में जाके देखो, तुम्हारा दिल्ली का केजरीवाल जाके बांट रहा है, दिल्ली का सीएम और पंजाब में थैला बांट रहा है। मैं दिखाऊं वीडियो आपको? आप करे तो राजलीला, हम करे अब तो यार आप ही बोल रहे हो, मैंने तो बोला नहीं इस चीज को। मैंने ये बोला नहीं कि 85 करोड़ का भिखमंगा बना दिया, आप कह रहे हो भिखमंगा आप बना केजरीवाल की बात कर रहे हो ना, पंजाब में थैला बांट रहा है, दिल्ली में कितना अच्छा काम कर रहा है। आप बताइए एमसीडी में किसकी सरकार थी 15 साल से? बीजेपी की थी, तीन अब थी तो आ गई। हैं? अब तो आ गई। तो वोट क्यों नहीं दिया? नहीं तो अब आ तो गई। किन की आ गई? आए थे ना, अब इसलिए आया ना, इसीलिए लोगों ने आई। कहा कि भाई मेरे को करने नहीं दे रहा, दे दिया। अब क्या हुआ तो काम? अब कौन करने दे रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? अब भाई अभी फिर मांगा नहीं था फिर। अभी केजरीवाल के हाथ में कुछ भी नहीं है, यार फिर जब ये सारे बताओ, एलजी के हाथ में सुनो, है। एक बात भाई बताओ, साहब भी जब एलजी के हाथ में केजरीवाल है। को कुछ करने नहीं देते तो वो मांगता क्यों है? भाई साहब, मुझे LG एमसीडी में आने दो, मुझे यहाँ आने दो, मुझे क्यों आने दो जब तक भाई वो साहब नहीं तो अब भी उसके हाथ में कुछ भी इसे- नहीं है। एलजी के जब तक एलजी कुछ काम नहीं करने दे रहा है ना भाई साहब। महल बनाने से नहीं रोका ना एलजी ने? क्या? शीश महल बनाने से नहीं रोका ना भाई एलजी ने? बताइए कहाँ की बात कहाँ कर रहे हो आप? कहाँ की बात? यार
बताओ, एक जगह कोई भूखा मर रहा है आदमी, ये बीजेपी का ये 10 साल से एक जगह कह रहे हो कि जी नौकरी नहीं है लोगों को। एक बात बताइए, ये 10 साल से बीजेपी का जो दफ्तर है ना, ये होटल किसने बनवाया है? किसके पैसों का है? जनता का पैसों का है। ये यहाँ पे जो है केजरीवाल ये पैसा किसका आया हुआ है? ये पैसा किसका है? ये जनता का पैसा है ना, जनता का पैसा है ना। ये होटल किसका है? सुनो केजरीवाल से बोलो, चौड़े मार के बोले भाई ये जनता का पैसा है, मैं चीज बनवा के चौड़े मारूंगा। किसका पैसा है? सुनो, आप पत्रकारिता करते हो तो उसका धर्म निभाओ। सर मैं जो कर रहा हूँ कैमरे के सामने कर रहा मैं वही सुन हूँ, रही ठेका नहीं लिया। आप बोलो, आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपका स्टैंड रहेगा, इसमें गलत कुछ नहीं है। केजरीवाल भी चोर है और कांग्रेस भी चोर है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए शांति। जन लोकपाल हमें अच्छा, लाल गाली के बिना बात करो। हाँ हमें चाहिए वाजिब दाम पे चीजें हमारे चाहिए। नहीं, खैर बच्चों मोदी की को सुन तो रहा है, अब ठीक है अगर जो भी चीजें हैं। यही से देश तो 200 साल राज कर गया है कौन वो कौन अंग्रेज। ये 900 साल में चक्कर आ गए, 900 साल में चक्कर 900 साल में। पर राष्ट्र ऐसा भी इतना कर्जा हो गया आपको? अरे तो भाई साहब बहुत इतना कर्जा हो गया है, हर एक बच्चे पे कम से कम इतना, हर एक बच्चे को कर्जा है। आज की डेट में ना, आज की डेट में आप अपने दिल से पूछ कर देखो, आज की डेट में कितनी महंगाई हुई नहीं हुई है। किसानों की बात मान के और बिल से ऐतराज था, मोदी ने वापस लिया, कहा कि भाई ठीक है मैं वापस ले रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं कह सकते जी बिल्कुल खिलाफ है वो बात सुन रहा है जनता की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक बात की जवाब आप कह रहे हो वो क्या मांग रहे हैं? अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट। किसान क्या मांग रहे हैं? हमें एक अलग देश दे दो, हमें करोड़ों रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर। सुन लो क्या कह रहे हैं? करोड़ों रुपए हमें सेना के हवाले कर दो, हम सेना में भर्ती होना चाहते हैं। क्या मांग रहे हैं? हमारी चीजों के वाजिब दाम दे दो, बस। और क्या चाहिए? हमें हमारा हक दे दो। और सर वो टेक्निकल चीजें बहुत है उसके अंदर, ऐसे इतना बोलने से सिंपल नहीं होता। मेरा फादर खुद ये एफसीआई के गोडाउन में काम किया, एफसीआई के उसमें काम किया हुआ है। एमएसपी का मतलब क्या होता है? एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ना। उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो 10 टाइप का कूड़ा पड़ा हुआ है, 10 तरह का, गीला सड़ा गला सबको बराबर रेट दे दे कोई। उस सब का एमएसपी अब पहले ही मिलती थी, आगे ही मिलती है, लेकिन उनमें रेट सबके उसके अकॉर्डिंग होते हैं। अब आप कहोगे जी सारा के सारा मैं लेके आ रहा हूँ, उसको आप दो उसी रेट, ये थोड़ी बोल रहे यही फिर आपने तो बोल दिया ना कि मांग चीजें तो टेक्निकल जाओगे तो बहुत होंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात जो सुन लो मेरी बात, आपकी भी एज 40-45 होगी, मैं भी 40-45, सब एक ही एज के। आने वाले टाइम में अगर नहीं सोचेंगे ना ये सब चीजें, क्या तो हाल है 15-20 साल 25 साल के बाद ना दाने दाने को लोग खाएंगे, मार मार के खाएंगे लोगों को, यह हाल हो जाएगा। सही कह रहे भाई साहब, ये आज ही बात बोलिए ना। तो चलिए ये आज ही न्यूज आज ही पढ़ रहा था कि 2023 में सिर्फ अमेरिका में 60 या 70 हजार लोगों ने इस देश को छोड़ के अमेरिका बस गए। आज ही वो तो सदा रहा है। वो तो देखो जब देश में 40 करोड़ आबादी थी तब भी अमेरिका में थे, आज तो 140 करोड़ होगी, 1.25 करोड़। ये कह रहे हैं 400 सीट 150 भी सीट नहीं आएंगी। चलिए तो जनता बहुत परेशान हो गई है। जनता इस बार समझ गई है कि क्या से क्या करना है। तो ये हम देखिए, हम पक्षपात नहीं करते हैं, जो राय मिलती है, हम चाहे किसी भी साइड में हैं, मैं चाहे किसी भी साइड में हूँ, लेकिन मैं ये सब राय को भी आपके सामने रख रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है आज है 13 फरवरी और किसानों का जो हंगामा जारी है पूरे दिल्ली के बॉर्डर पे, और ख़ासकर शंभू बॉर्डर है जो हरियाणा का, हाँ वहाँ पर काफ़ी अफरा तफरी और टीयर गैस और बहुत हंगामा हो रहा है। हम अभी दिल्ली के कनॉट प्लेस में जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या, किसान चाह कह रहे हैं। मेरा नाम सुभाष पूनिया, मैं राजस्थान से किसान हूँ, राजस्थान। बहुत बढ़िया सर, तो आपसे शुरुआत करते हैं। जी करो। पूनिया जी बताइए, क्या आखिर चाह कह रहे हैं किसान? ये इलेक्शन आ रहा है, ये हंगामा का कारण है या कुछ और कारण है? कारण क्या है, क्या चाह कह रहे हैं? ये किसान नहीं है। नहीं पर चाह कह रहे हैं जो भी है, क्या चाह रहे मैं कह रहा हूँ किसान नहीं है, इसलिए नहीं है किसान। किसान होते तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कितने हैं, हरियाणा के कितने हैं, राजस्थान के कितने हैं, मध्य प्रदेश के कितने हैं, कर्नाटक के कितने हैं। सिर्फ ये प्रायोजित किसान है जो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसान है। हाँ, बाकी कोई नहीं है। तो पर इनका भी तो कुछ ना कुछ हल चाहिए। आखिर इनकी मांग क्या है, क्या मतलब कौन सुनेगा इनकी, और ये चाह कह रहे हैं, ये किस बेस पे इस तरह अफरा तफरी मचा रहे हैं? ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए आगे चुनाव आ रहे हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने सबने चुनाव लड़ा था, जो किसान नेता, कथित किसान नेता जो बने हुए थे। तो अभी मैं तो इनको किसान आंदोलन नहीं मानता। आपका परिचय दीजिए सर। मेरा नाम सुभाष गुप्ता है। आप क्या कहोगे सर इसी मुद्दे पे? मैं कहना चाहूँगा ये जो आज आंदोलन इन्होंने खड़ा करा है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक और आड़तियों का आंदोलन है, और इसमें कुछ खालिस्तानी लोग भी शामिल हैं। पर पंजाब की आप सरकार तो समर्थन कर रही है। आज बताया गया उधर बॉर्डर पे जो है जेल बनाने के लिए कोई ग्राउंड है, मना कर दिया इन्होंने साहब, कह रहे हैं हम किसानों के खिलाफ नहीं जा सकते। ये तो किसान कह रहे हैं उनको। नहीं, कौन कह रहे हैं? आप और पार्टी वाले
आप वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये तो किसान है, हम इनको वो जेल जेल बनाने में की नहीं बात, डालेंगे। वो जेल बनाने की बात कर रहे थे ना, ग्राउंड है नहीं कोई। तो आप समझो, आम आदमी पार्टी को फंडिंग कहाँ से आ रही है, मेरे को ये बताओ आप। आम आदमी को फंडिंग आ रही है, जो ये कथित किसान बने हुए हैं वहाँ से फंडिंग आ रही है। तो एक बार बताओ, जो सरकारें आंदोलन को फंड करेंगी उनको जेल में कैसे डालेंगे? नहीं डालेंगे ना वो। तो फिर ये हो, इसका निकलेगा कैसे हल? ये समस्या तो हल का हल निकल जाएगा। इस देश में इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतनी बड़ी व्यवस्था चल रही है, सरकारें चल रही हैं, किसी चीज का हल ना निकले ऐसा हुआ है? पहले 13 महीने बैठे रहे, क्या मिला इनको? क्या मिला बताओ? अभी चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया भारत रत्न, बोल रहा है कि मुद्दा अब खत्म हो गया, इन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया देखो, किसान। ये फिर बात वहीं आ गई। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह जी एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े किसान नेता थे। आप इंडिया का मत मानो, तो उनको किसान नेता देने का मतलब ये, तो उन्होंने लाइसेंस दे दिया कि आप आगे बॉर्डर पे मतलब ये हो गया कि किसान खुश हो गए। ये तो फिर नहीं, खुश वाली बात कहाँ होगी? भाई मतलब किसान का सम्मान हुआ है। और तो किसान मेरे को आप बताओ ना, कौन किसान है? मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं खुद किसान हूँ। किसान आए कितने हैं ये तो बताओ ना। बात भी उनकी आईडी चेक करो, कौन किसान है। तो इसका निकलेगा क्या हल आप लोगों की नजर में? हल क्या लगता चले जाएंगे, अपना आप चले जाएंगे। पहले तो 13 पूरा- महीने बैठ के चले गए थे, अब वापिस चले जाएंगे। नहीं, अभी तो बैठने नहीं दिया जा रहा शायद अंदर। हाँ, तो घुस ही इसलिए पा नहीं रहे हैं। बैठने दिया जाए। किसान आएंगे तो सरकार बात करेंगे ना किसानों से। हरियाणा से क्योंकि मैं तो खुद शनिवार को राजस्थान में पूरा घूम के आया हूँ, और मैं किसान संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, पहले पुराने टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे को नहीं पता लगता है किसानों का आंदोलन है कि नहीं है। तो ये आप पार्टी क्यों समर्थन करती है? इसको क्या दिक्कत है? दिल्ली में उसका भी राज है, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। ये आपस में संघर्ष कारण क्या है? चाहते क्या है ये? चाहते ये हैं कि किसानों को डाइवर्ट करके कुछ अपना राजनीतिक उल्लूषिता करें, और क्या है। किसान वाले मुद्दे पे कहता हूँ, हाँ। ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आज जो हमारे पूरे अंदर विपक्ष है उसको मालूम है, आज भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस 400 450 के पार जाने के लिए तैयार हैं, और ये पूरे देश के अंदर ये लहर बनी हुई है। उसको देखते हुए पूरे विपक्ष ये किसानों के नाम पे आंदोलन खड़ी कर रही है, जिससे कि पूरे देश के अंदर ये इस माहौल को बना सके, क्रिएट कर सके, जिससे रही सही कुछ सीटें हमारे पास आ सके। तो बन जाएगा माहौल आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या कहते हैं ये आप? आज की डेट में जो भी ये करना चाहेंगे सब इनके खिलाफ जाएगा, क्योंकि आज जनता ही इनके खिलाफ हो चुकी है। ये किसान फिर आ रहे हैं, किसान के नाम पे कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, क्या कहोगे? ये परेशान तो जनता हो रही है। इससे देखो, मैं एक वो प्रसंग बताता हूँ। जब भगवान हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे ना, तो बीच में एक राक्षस मिल गया था कालनेमी। हनुमान जी कब तक शांत रहे? जब तक वो राम राम जपता रहा, जब तक उसका वेश पता नहीं चला कि एक्चुअली है कौन है ये। जब पता चला कि ये कालनेमी राक्षस है, तुम्हारा पथ रोकने के लिए संजीवनी ना ले जा पाओ इसलिए आया हुआ है, फिर उसका क्या हसर हुआ। तो यही है, अभी इन किसान की आड़ ले रखी, पिछली बार भी ले रखी थी, ठीक है। हाँ, कुछ उसमें किसान भी थे बोले वाले हो गए कि उनको दे दिया, भाई 1000 रुपये तुमको डेली देंगे, चलो मेरे साथ, तो चल देंगे। उनके पास मतलब जमीन नहीं है, 2-4 एकड़ है, तो वो वाले लोग क्या है, किसान ही हैं, मानता हूँ मैं वो किसान है, लेकिन वो गाँव के सीधे साधे पढ़े अनपढ़ लोग होते हैं, तो वो चले जाते हैं। तो उनमें वो शामिल थे, और उसमें एजेंडा क्या चल रहा था, खालिस्तान का, दूसरा देश का, बहुत सारे भिन्न भिन्न मुद्दे चल रहे थे उसमें। मतलब किसान आंदोलन के नाम पे अलग अलग मुद्दे उन्होंने सुलगा रखे थे, ठीक है। परिणाम देख लिया कि मोदी जी ने देखा कि ये किसान की कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा मतलब रोक लगा दी उस पर। अभी ये इनने फिर स्टार्ट कर लिया कि 2024 चुनाव आने वाला है, इनको सबको पता है कि इस बार 500 लगभग सीट है। 500 कितनी लोकसभा में? 543। अब हाँ 543 है। 400 पार की बात। हाँ, 400 पार नहीं, मैं कह रहा हूँ 460 लिख के ले लो, 460 प्लस, ठीक है, 470। अब इनको ये लग रहा है कि अगर 2-4 सीटें भी नहीं, विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो क्या करना है, साम दाम दंड में कुछ भी अपनाओ, कैसे भी करके, चाहे दंगे करवाना देश में, चाहे बसें फुकवाओ, चाहे थाने फुकवाओ, चाहे गोलियां चलवाओ, चाहे लाठी चलवाओ, जैसे पुराने में करते आए हैं, ठीक है। इनको वही समझ आ रहा है। अब इनको ये नहीं पता उस टाइम की सरकार अलग चीज़ थी, तुम्हारी थी। अब ये तुम्हारा बाप बैठा है मोदी, दिल्ली की गद्दी पे बैठा रखा है, ठीक है। ये जहाँ तुम सोचना खत्म कर दोगे ना कि अब आंदोलन का क्या करें, वहाँ मोदी सोचना स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद अमित शाह है, तो इलाज इनका होने वाला है। और अब ये चाहते हैं इनके घर पे बुलडोजर पहुंच जाओ, ठीक है। एक किसान हो ही नहीं सकते यार, किसान का बेटा तो मैं भी हूँ, किसान मध्य प्रदेश में भी है, किसान राजस्थान में भी, किसान बिहार में भी ना आए। वो खालिस्तानी झंडा लेके, भिंडरावाला के झंडा लेके किसान आते हैं क्या?
बिल्कुल किसान तो पंजाब सरकार का क्यों समर्थन है फिर, क्या लग रहा है, क्या कारण है? आम आदमी पार्टी क्या चाहती है? केजरीवाल की राजनीति कहाँ से शुरू होती है आपको पता है? खालिस्तान से। वो चाहता है कि पंजाब अलग हो जाए, खालिस्तान अलग हो जाए, उसका प्रधानमंत्री बनना चाहता है केजरीवाल, इसके लिए खालिस्तान को समर्थन करता है, आपको पता ही नहीं है। और इनकी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, एक चीज बताओ, जो देश के तिरंगे को पैरों से रोन दे है, जो अपने खालिस्तान का झंडा वहाँ पे लगा दे जहाँ लाल किले पे, और वो किसान हो सकता है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो सम्मान तिरंगे का ना करे वो कैसा किसान? किसान हमें, किसान हमारे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह किसान है। ये कैसे किसान है? ये किसान ना है, जो है दूसरे विदेशों पे टिके हुए दलाल। ठीक है, कोई चाइना के एजेंडे पे काम कर रहा है, कोई पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रहा है, कोई आतंकवादियों के एजेंडे पे काम कर रहा है। इनका सिर्फ एक ही ध्येय है, देश तोड़ना। ऐसा विपक्ष पूरे विश्व में किसी भी देश के पास नहीं, जितना घटिया और देशद्रोही विपक्ष और धर्मद्रोही विपक्ष हमारे हिंदुस्तान में। ऐसा विपक्ष कभी चाहिए भी ना। हमें ये खत्म भी हो जाए ना तो भी कोई दिक्कत ना है। पंजाब वालों की तरफ से किसान आंदोलन नहीं है ये स्पॉन्सर्ड है। ये देखिए ना, किसान जो चले हैं पंजाब से, तलवारें भांजते हुए आए हैं। किसान तलवार रख के चलता है। कह रहे हैं सर सारी चीज ओके है, आपकी सारी बात सही है सर, ओके लेकिन नहीं, आपकी सारी बात सही है, स्पॉन्सर्ड है, गलत है, किसान नहीं है, लेकिन इसका हल तो सरकार को निकालना है। आखिर फिर अगर मैं गलत हूँ, मैं यहाँ बैठ के ठा गोली मार रहा हूँ, तलवार बांध रहा हूँ, तो मेरे को छोड़ देंगे कोई? आप ये बताइए, मौजूदा रूलिंग पार्टी सरकार ने जब 2 साल पहले आंदोलन था, जो 1 साल बैठे थे, तभी कहाँ इन्होंने गोली चलाई है? नहीं, ये मतलब गलत है ना। फिर लोग ये कह रहे हैं ना कि आप फिर पब्लिक की कहाँ देख रहे हो? किसान इस टाइम जो है ना पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, और पब्लिक जब परेशान होगी तो खुद फैसला लेगी। वो फिर सरकार इंटरफेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो चुनेगी पब्लिक? नहीं, वो फिर पब्लिक परेशान होगी तो पब्लिक फिर कुछ ना कुछ अपने हाथों से करेगी, उनको ठीक करेगी। तुम वहाँ चल रहे हो, तलवारें भांज रहे हो, किसान तलवार चलाता है कि हल चलाता है? फिर तुम ट्रॉली लेके आ रहे हो, कहते हो हमारे पास 6 महीने का राशन है, इसका तुम मिलिट्री प्रिपेयर हो क्या? आ रहे हो 6 महीने बैठे हो, कुछ ना कुछ उल्टे काम करोगे। ये भाई तुमने अपनी मांग रखनी है। मांग रखने के लिए 2 दिन बहुत होते हैं, 2 दिन छोड़ दो हफ्ता बहुत होता है। तो वो तुम 6 महीने की तैयारी करके आ रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी नीयत साफ नहीं है, तुम्हारी नीति तुम्हारी साफ नहीं है। कोई बात वो नहीं, चीज़ तो दिख रही है, लेकिन फिर भी मतलब इसका इलाज तो देखो गवर्नमेंट को ही करना है। गवर्नमेंट, पब्लिक तो वोट दे सकती है, पब्लिक तो कह रही है अभी भी फुल मोहम्मद है आपको, एक्शन लो। पिछली बार भी आए थे तो जो है इलेक्शंस सिर पे थे, अभी भी जो इलेक्शन सर पे है, उसी का वो कैश कर रहे हैं। कैश पर होगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। पिछली बार ही मुंह की खा के गए थे, इस बार भी जो है प्रॉब्लम एक्चुअली जेन्युइन किसान तो नहीं है। तो कह रहे हैं मान गए थे, वो झुक गए थे मोदी जी, हमने झुका दिया था मोदी जी को। मोदी जी को कहाँ झुका दिया था? उनका जो फर्जी नेता था वो टिकैत वो रो पड़ा था, उसका रोना देख के हो गया था। पब्लिक ने देखा रोते हुए उसको। तुम किसान नेता हो, तुम फर्जी नेता हो, तुम कहाँ के तुम नेता हो? तुम कुछ नहीं हो तुम। तो क्या लग रहा है इसका क्या निकलेगा सर हल? ये हल निकलेगा सर, पॉजिटिव जाएगा ये, ठीक है ना। ये नहीं कह रहा कि सब कुछ फेवर में नहीं होगा उनके, लेकिन ठीक है कुछ बातें जो है मानी जाएंगी। अगर तुम्हारी डिमांड है एक ढंग की है, लीगल है, जेन्युइन है, तो मेरा ख्याल है मानने में कोई बुराई नहीं। और मोदी जी समझदार व्यक्ति हैं। तो ये आप पार्टी क्यों समर्थन करती है? इसका क्या मतलब? ये देश के एक तरफ तो कहते हैं हम देश को नंबर 1 बनाएंगे, और एक तरफ से बैक में पीछे से अब यहाँ पे देश को नहीं, तिहाड़ जेल को नंबर 1 बनाने के चक्कर में लोग 3-4 बंदे जा चुके हैं, और आने वाले ये लोकसभा चुनाव से पहले 3-4 बंदे इनको हो जाएंगे। और रही बात क्यों समर्थन करती है, किसान चले कहाँ से? पंजाब से। पंजाब में सरकार किसकी है? ऐसा नहीं समर्थन देंगे ना तो उनकी जो फंडिंग जो आती है ना पीछे अमेरिका वगैरह कनाडा से जो आती है फंडिंग आती है, जो वो रुक जानी है। तो कहते हैं सर कि इतना सब कुछ आप जान रहे हो, फंडिंग आ रही है, ये हो रही है, तो आप रोकते क्यों नहीं? आपकी सरकार है, ये तो कहानी हो रही है। दिक्कत तो यही हो रही है ना। हर चीज़ का टाइम प्रोसेस होता है, हर चीज़ का टाइम प्रोसेस होता है, ठीक है ना। सब आएंगे, सब लाइन पे आएंगे, टाइम लगेगा। ये मोदी जी यार सबको जो है लाइन पे लेके आएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ हैं महेंद्र सिंह जी, जिससे अक्सर आपने देखा होगा हमारे चैनल पर हम इनसे राय लेते रहते हैं। तो सर ये फिर अभी सब मोदी जी ने वो बिल भी वापस लिया, किसान बिल, फिर ये अफरा तफरी शुरू हो गई, और खासकर पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है। क्या कहोगे इस पर, क्या चल क्या रहा है? भारत के किसान अन्नदाता है, भारत कृषि प्रधान देश है जी, और किसान भारत की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। तो उनके कुछ सही मांगे हैं, हक है और जायज है, तो उसको सरकार को सुनना चाहिए और उसका कुछ सॉल्यूशन पॉजिटिव लाना चाहिए, सकारात्मक। लेकिन ये राजकीय एजेंडे के तहत हो, या कोई किसान नेता उनको भोले भाले किसान को अगर इस्तेमाल करता है तो ये गलत। मोदी जी पे दबाव डालने के लिए अगर ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोदी जी कभी दबाव में कार्यकाल रहा ही नहीं, न गुजरात में न सेंट्रल में।
मतलब आप कहना चाह रहे हो कि विपक्ष दबाव डालने की राजनीति कर रहा है, ये किसान नहीं है? नहीं है किसान, पर ये कांटे किल किस लिए? ये कांटे किल दिखाए जा रहे हैं बार बार विरोधी किसान द्वारा। पूरे भारतवर्ष में है, कश्मीर से कन्याकुमारी में है, तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा और कुछ यूपी के क्षेत्रों के किसानी क्यों हिस्सा लेने आ जाते हैं? तो किसान को हिस्सा लेना चाहिए, उनकी हक की मांग करनी चाहिए, हित की मांग करनी चाहिए। लेकिन अगर किसान को कोई राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए रोटियां छेकने के लिए कोई इस्तेमाल करता है तो गलत है। जैसे लास्ट टाइम राकेश टिकैत जी ने किया था, किसानों का बहुत खूब ही इस्तेमाल किया था, जबरदस्त इस्तेमाल किया था, तो बिल्कुल गलत था और प्रजा जान गई थी। और उनके पीछे कुछ फंडिंग भी होती है, ऐसा भी ध्यान में आया था सब के लोगों में बीच में। तो अगर कोई फंडिंग होती है कनाडा से या कुछ अलग अलग कंट्रीज से किसानों को उकसाने के लिए और देश की व्यवस्था को और शासन व्यवस्था को हानि पहुंचाने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए, क्योंकि किसान कोई उपद्रवी नहीं है, देश के नागरिक है, काम कर रहे हैं। किसान अनाज बोते हैं, धान्य पकाते हैं, तब हमारी रसोई सजती है। जैसे सैनिक बॉर्डर पे दिन रात ड्यूटी करता है, तब हम चैन से सोते। तो किसान भारत के रत्न ही हैं। ये तो किसान तो पूरे हिंदुस्तान में है, सिर्फ पंजाब वाले को ही क्यों दिक्कत है? और ये मतलब फिर इसका हल क्या है? सरकार करेगी उसका क्या? एक वो 2-3 क्षेत्रों के ही ज़्यादा आते हैं, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, कुछ फंडिंग होती है, कुछ किसान नेता उनका गलत इस्तेमाल करते हैं भोले भाले किसानों का। तो वो कह रहे हैं जी सब आप सब चीज़ जानते हो तो मानते क्यों नहीं? मतलब कहने का उनका ये कि आपको पता है कि ये गलत है, ये इनको नेता इनको मिसयूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनके पास फंडिंग आ रही है, तो आप कर क्या रहे हो? सरकार में आप हो, आप कुछ करते क्यों नहीं इनका? फिर अगर इतना सब कुछ जानते हो अब इसका क्या जवाब है? इसका रीजन क्या है कि मोदी जी भी कहाँ बैकफुट किए हैं। मोदी जी के सारे मंत्रालय अच्छे चल रहे हैं, जितने भी लगे, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का जो मंत्रालय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को किसी की नज़र लग गई है क्या? क्योंकि जहाँ सही मांगे हैं उनको तो सुनना चाहिए ना। और एक क्या 10, 20, 50 राउंड में मीटिंग लगा दो, सेक्रेटरीज को लगा दो। ये एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स जैसे MS स्वामीनाथन है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया MS स्वामीनाथन के कारण, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन आया डॉक्टर वर्गीस के कुरियन के कारण, श्वेत क्रांति। तो MS स्वामीनाथन जैसे जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे लगाओ, NGOs की हेल्प लो, कॉर्पोरेट्स की हेल्प लो, पॉलिटिशियंस लगाओ, सेक्रेटरीज लगाओ, तो पूरा एक पूरा टीम बना के गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट लोगों को एक साथ लाके कुछ सॉल्यूशन लाओ। क्यों आप सॉल्यूशन नहीं लाते? परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? किसान निधि राशि या कुछ ऋण माफ करना वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जहाँ उनको उचित दाम नहीं मिलता सबको पता है। मैं भी गुजरात से हूँ, तो गुजरात के भी फार्मर प्रोटेस्ट करते हैं, महाराष्ट्र में सुसाइड तक भी करते हैं, तो उनको उचित दाम मिलता नहीं है। तो उचित दाम मिलना जरूरी, तो उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तो एक एक्सपर्ट टीम MS स्वामीनाथन की अगुवाई में या उनके इस जैसे कैसे भी लोगों सरकार को लगे ऐसे लोगों की अगुवाई में एक होनी चाहिए लीडरशिप में। किसान के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, किसानों को भी देश के विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए, और मिनिस्ट्री को भी और नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को किसानों को दर्द दुख दर्द समझना चाहिए। अगर उनके मुद्दे जो सही है उसमें अगर कुछ एडिंग है, कुछ मसाला है या कुछ राजकीय और आर्थिक रोटी राकेश टिकैत जैसे सेकने की बात कर रहे हैं, तो वो गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बाकी उनकी हक और हित की बात है तो गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हो कह रहा है ये अफरा तफरी? कोई कह रहा है कि कुछ ये खालिस्तानी है, कोई कह रहा है कि ये नेता है। तो सरकार जब इतनी सब कुछ जान रही है तो फिर सोल्यूशन कर क्यों नहीं रही? देखिए कोई भी लाल किले में चढ़ा देगी तब तक मतलब बैठी रहेगी। ये तो कोई भी हो, खालिस्तानी हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, उत्तर प्रदेश का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। डिमांड्स क्या है उस पर बात होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है किसी खालिस्तानी विचार से प्रेरित है, तो उससे कुछ विचार से बाहर निकालने का भी जिम्मा हमारे पास है, हमारी सरकार के पास है, अपने देशवासियों के पास ही। कोई आतंकवादी बन गया है, पत्थरबाजी कर रहा है, तो उससे उस पत्थरबाजी से निकालने का भी जिम्मा हमारा आपका अपना है। इसलिए कोई भी हो XYZ। तो हल क्या लग रहा है आपको? क्या निकलेगा? तो अगर हल चाहते हैं आप, तो बिल कह दिया था कि काला बिल काला कानून है, वापस ले लिया मोदी जी ने, अब क्या करेंगे? अब देखिए, आप अगर हल चाहते हैं तो हल मिलेगा, लेकिन यदि आप हल चाहते ही नहीं, हलवा चाहते हैं तो हलवा मिलेगा है? तो कोई भी कोशिश कितनी भी कर ले वो हल संभव नहीं होगा। क्योंकि जब आप राजनीति के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए किसी का मोहरा बन जाएंगे, तो आपको तो रसगुल्ला भी दे दे तो आप कहोगे नहीं नहीं इससे थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा क्यों दे दिया, छोटा होना चाहिए।
तो वी विल प्लानिंग टू सॉल्व आउट दिस प्रॉब्लम। एमएसपी की जहाँ तक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश हमारी होनी चाहिए, क्योंकि ये किसानों के हितों से जुड़ा एक बहुत पुराना मुद्दा है। दूसरा, स्वामीनाथन की बात किसान कर रहे हैं। आई थिंक 20-25 साल पुरानी रिपोर्ट्स आज के डेट में किसी मतलब की नहीं है ना। बच्चे के, जब आप बच्चे रहे होंगे तब की बनाई रिपोर्ट आज डिजिटल ज़माने में स्वामीनाथन को लेके चलेंगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। स्वामीनाथन खुद आज आउटडेटेड हो चुके हैं। तो आप क्या राय देना चाहेंगे अगर आप होते मंत्री, कृषि मंत्री, तो क्या सलूशन आप सजेस्ट करते हैं? मैं अगर किसी मंत्री होता तो सबसे पहले किसानों को गारंटी देता एमएसपी की। अच्छा, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि ये वचन है भारत सरकार का। एमएसपी तो है, ये वचन है भारत सरकार का। अगर वो वचन हम पूरा ना कर सके जो भारत सरकार दे रही है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। पर सुनिए, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, अगर हमने एमएसपी दी है किसानों को तो उसकी गारंटी मैं देता। देखिए, मेरे फादर उसी लाइन में थे, वेयर हाउस में मैनेजर थे। ये खरीद फरोख्त गवर्नमेंट की तरफ से करती है एजेंसी, वेयर हाउस स्टेट गवर्नमेंट की, हरियाणा की। तो एमएसपी तब भी थी, एमएसपी अभी भी है, एमएसपी रहती है। लेकिन कहानी क्या है कि जो क्वालिटी होती है ना, मान लो जैसे गेहूँ होगा, गेहूँ ए लेके आया, गेहूँ बी लेके आया, गेहूँ सी लेके आया, डी लेके आया, 4 किसान लेके आए, बहुत सारी उनकी क्वालिटी अलग, उनका हिसाब किताब अलग, उनमें कोई गीला करके लाया, कोई मिट्टी भर के लाया, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो जो रेट एमएसपी है वो होते हुए भी उनके लिए फिजिबल नहीं होता। लेकिन अगर कहेंगे जी मैं चाहे कूड़ा लेके आऊँ, आप मेरे को वही रेट दीजिए, तो किस सरकार के लिए पॉसिबल होगा? ये एमएसपी की कहानी यहाँ फंस रही है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अब गलत सही जो एक्चुअल एक्सपर्ट है वो जानेंगे, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ये चीज़ देखा है। देखिए सुनिए, एमएसपी सदा रही है, ऐसा है ना, कीमतों का ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है। लेकिन एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जहाँ से प्राइस स्टार्ट होती है, अब अगर 50 और 25 रेट है तो 25 तो आपको देना पड़ेगा। अब 35 कोई मांग नहीं रहा आपसे, तो रेंज जो ऊपर की होती है वो तो कोई मांग नहीं रहा, आपको एकदम नीचे की रेंज मांगी, जिससे आप दारू बनाने के लिए बेचो तो उस रेट पे बेच सको। वो एमएसपी का रेट किसान मांग रहे हैं। और सरकार पूछिए, अच्छा आपको बोला गया कि आपको 80 रुपये मिलेगा, 80 कहीं ना मिले, ना सरकार दे, ना पब्लिक दे, ना मार्केट दे, तो उस बोली का, उस भाषा का, उस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं। रेट तो कई बार ऐसा होता है। दूसरी चीज़ सुनिए, ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा। किसान मांग रहा है गारंटी, किसान एमएसपी नहीं मांग रहा है, किसान मांग रहा है गारंटी। जैसे मान लीजिए एक चाय वाला है, आप जाइए चाय लेने के लिए और मैं उसको फ़ोन कर दूं कि भाई चाय दे दे, मैं पैसा दूंगा, है ना। आप चाय लेके आए, पी लिए और उसका पैसा भी आपने दे दिया, लेकिन उतनी देर के लिए हमने गारंटी दी। दैट्स गारंटी इज अ मैटर, ठीक है ना, वो गारंटी मैटर करती है। ये भी राय है, ये भी सोच है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्लान करके आया और मैंने उसी से बात की, जो मिला मैंने सबसे बात की, आपके सामने रखी। अब डिसाइड आपको करना है कि कौन सही कौन गलत। बहुत बहुत धन्यवाद।